अशोक गहलोत के जो समर्थक विधायक हैं उन्होंने 3 शर्तें रख दी हैं और इसमें जो प्रमुख शर्त यह है कि 19 तारीख के बाद मुख्यमंत्री की बात हो या कोई बैठक हो। लेकिन बीजेपी भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में न उनकी दिशा है और न कांग्रेस में नेता बचे। सुनवाते क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां पहले ही कानून व्यवस्था ना के बराबर है, वहां पर ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। और उधर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि गहलोत हम पर झूठे आरोप लगा रहे थे, बल्कि अनिश्चितता तो उनके अंदर है। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। राजस्थान कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। अशोक गहलोत को जादूगर बोला जाता है, लेकिन उनकी जादूगरी है कि सिर फुटबॉल की स्थिति कांग्रेस में नजर आ रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मेघवाल साहब जी। मेघवाल जी, क्या जो भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले थे, लेकिन गहलोत साहब की जो जादूगरी है उसमें कांग्रेस ही टूटती हुई नजर आ रही है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल भी किया और बताया कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। तो ये जो 4 सालों में कांग्रेस ने जो अनस्टेबल गवर्नमेंट दी है, इससे राजस्थान बहुत पिछड़ गया जी। डेवलपमेंट गायब हो गया, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट क्योंकि लड़ रहे हैं ना आपस में। लगातार चैलेंज सचिन पायलट साहब की ओर से आ रहा था और अशोक गहलोत साहब लगातार हमारे पे आरोप लगा रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट अस्थिरता अंदर थी जी, जो उजागर होकर कल सामने आई। तो जो अनस्टेबल गवर्नमेंट मिलती है तब दलितों पे अत्याचार बढ़ जाते हैं, गवर्नेंस गायब हो जाता है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ जाते हैं और राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया। सरकार होगी तो कैसे में आप डिमांड करेंगे कि अब राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा दिया जाए? कुछ भी अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है, इससे तो ऐसा ही लगता है कि बहुमत किसके पास है। 80 विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया। अभी तो ऐसे ही लगता है ना, लोकतंत्र में बहुमत होना चाहिए ना सरकार चलाने वालों के पास, तो अभी बहुमत कहाँ दिखता है। तो ये राज्यपाल महोदय कोई अपना निर्णय करेंगे, लेकिन हमारी जो कोशिश होगी, हमारी रणनीति ये होगी, जो कांग्रेस ने राजस्थान में जो शासन दिया है और जो कुशासन दिया है और जो डेवलपमेंट रोका है, जो वादे किए वो नहीं निभाए हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। ऐसे में अगर सचिन पायलट आपके पास आते हैं तो क्या उनका साथ बीजेपी देगी? नहीं, ये वैसे काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन कल सचिन पायलट साहब गए थे CMR, उनको लगा था शायद विधायक दल की बैठक है, विधायक आए ही नहीं। तो ये जो परिस्थितियां बनी है ना, इससे राजस्थान का नुकसान हो गया। और जो राजस्थान में कांग्रेस के अंदर कलह मची हुई है, इसको लेकर के कांग्रेस डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रही है। PL पुनिया और राशिद अलवी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं, क्योंकि सबकी नजर अब दिल्ली पर है। उनको लग रहा है कि फैसला तो अब दिल्ली से होना है। ये केंद्रीय ऑब्जर्वर्स, पर्यवेक्षक जो वहाँ गए हुए हैं, वो विधायकों की राय मशवरा करके, राय लेकर और केंद्रीय हाईकमांड को अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद अपना निर्णय होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के द्वारा ये भी पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी विधायक में से मुख्यमंत्री बन सकता है। देखिए, राजस्थान में जो भी कुछ हो रहा है बहुत चिंताजनक है जी। वहाँ के MLAs के जज्बात और उनके एहसासात की इज्जत करनी चाहिए। वहाँ के MLAs जो चाहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसे मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और इस राजस्थान में मचे सियासी बवाल के बीच राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि 4 साल तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में काबिज रही। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आलाकमान को आंख दिखा दी अशोक गहलोत ने, अब आगे क्या होगा? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? आपका मन क्या कह रहा है?
नहीं, मैं उनकी पार्टी में न सलाह देने वाला न फैसला लेने वाला, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो कांग्रेस की कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक जो दुर्दशा हुई है उसका शिकार खुद कांग्रेस पार्टी के उसके दोषी जो लोग हैं वो खुद ही हैं। सचिन पायलट के लिए रास्ते बंद कर दिए एक तरह से अशोक गहलोत ने। कहीं भविष्य में अब सीएम बनने की संभावना नहीं है। एक मौका फिर आया था लेकिन वो भी अब निकल गया हाथ से। देखिए, वक्त की बात है कौन किसके रास्ते बंद करता है, लेकिन मुझे पीड़ा है कि इस पूरे एपिसोड से राजस्थान की जनता को नुकसान हुआ और उसके लिए फिक्रमंद है हम लोग। बीजेपी पिछली मर्तबा 2 साल पहले बहुत एक्टिव थी, इस बार सीन से आप लोग दूर क्यों हैं? देखिए, हमने सब जनता के ईमान पर छोड़ दिया। हमारे ऊपर इल्जाम गलत था, ने हमने पहले किया, लेकिन जो घर टूटना चाहे, जो सरकार गिरना चाहे, हमने कोई उनको बचाने का ठेका नहीं लिया था। इसलिए हमारे लिए जो हम देख रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये फिक्र जरूर है कि इस अनस्टेबिलिटी का, इस अस्थायित्व का नुकसान राजस्थान की गवर्नेंस को हुआ, जनता को हुआ है। क्या आपको लगता है राजस्थान